सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम आगरा के ऐतिहासिक लाल किले की उन परतों को उधेड़ने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कोई आम पत्थरों का ढांचा नहीं है। इसके भीतर मुगल साम्राज्य की बेतहाशा सैन्य ताकत, अकल्पनीय दौलत और दिल दहला देने वाली त्रासदियां दफन हैं। तो चलिए इतिहास के इस मुख्य गवाह की कहानी को करीब से समझते हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1556 में अकबर से लेकर जहांगीर, शाहजहां और 1658 में औरंगजेब तक मुगलों की इन 4 पीढ़ियों ने इस किले की नींव से लेकर इसके शिखर तक का सफर तय किया। इन शासकों के ड्रामे, उनकी जीत और उनके धोखों ने ही इस स्मारक के हर एक पत्थर को तराशा है। इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे वो अभेद्य लाल किला, फिर जहांगीर के आलीशान महल और उनके शौक, उसके बाद शाहजहां की सफेद संगमरमर वाली विरासत, फिर वो खौफनाक शाही जेल और आखिर में दरबार और आज के समय में इस किले की स्थिति। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अभेद्य लाल किला। अंदर के महलों तक पहुंचना तो दूर की बात थी, इसकी बाहरी सुरक्षा ही किसी डरावने सपने जैसी थी। जरा सोचिए, अगर कोई दुश्मन हमला करता तो उसे सबसे पहले मगरमच्छों से भरी एक गहरी खाई पार करनी होती। अगर गलती से बच गए तो आगे भूखे बाघों का बाड़ा इंतजार कर रहा होता। इसके बाद भी दीवारों के छिपे हुए सुराखों से उबलता हुआ तेल और पानी फेंका जाता, और फिर तोपों के गोले और ऊपर से गिरते भारी पत्थर। मतलब किसी भी घुसपैठिए का यहाँ से जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। है ना खौफनाक? और बात सिर्फ दीवारों या खाइयों की नहीं थी, जमीन पर भी एक गजब का मिलिट्री माइंड लगाया गया था। ये खास दरार वाले पत्थर देखिए, इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि अगर कोई दुश्मन हाथी या घोड़ों पर सवार होकर चढ़ाई करने की कोशिश करें तो उनके पैर फिसल जाएं और वो सीधे मुंह के बल गिरें। इन छोटी छोटी लेकिन चालाक बारीकियों ने ही इसे सच में अभेद्य बना दिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहांगीर के महल और उनके दिलचस्प शौक। बाहर की उस सख्त और खौफनाक सुरक्षा से जैसे ही हम अंदर आते हैं, पूरा माहौल ही बदल जाता है। ये हिस्सा अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए फतेहपुर सिकरी के लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। और जहांगीर की बात करें, उनकी जिंदगी मुख्य रूप से 3 शौकों के इर्द गिर्द घूमती थी: शराब, औरतें और युद्ध। किले के इन आलीशान आंगनों को बिल्कुल इन्हीं शौकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। यहाँ छिपी हुई बालकनियां हैं जहां से सैकड़ों रानियां पर्दे के पीछे से आंगन के नृत्यों का मजा ले सकती थीं। सब कुछ एकदम प्राइवेट और बेहद शाही। इस विलासिता का एक और अकल्पनीय उदाहरण है ये विशालकाय स्नान कुंड। इसे कोई मामूली बाथटब मत समझिए, इसे एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जब जहांगीर का जन्म हुआ तो जयपुर के राजा ने इसे गिफ्ट में भेजा था, और जानते हैं उस वक्त ये पूरी तरह से हीरे और मोतियों से लबालब भरा हुआ था। सच में उस दौर की दौलत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन जहां बेतहाशा ताकत और दौलत होती है वहां दुश्मन तो आते ही हैं। आज जब आप इन लाल पत्थरों की खूबसूरत नक्काशी पर टूट-फूट देखते हैं तो वो समय की मार नहीं है। वो दरअसल 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट द्वारा किए गए भयानक हमले के निशान हैं। सत्ता की भूख कैसे सब कुछ तहस-नहस कर देती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, शाहजहां की सफेद संगमरमर वाली विरासत। सत्ता जैसे ही शाहजहां के हाथों में आई, किले का पूरा लुक और फील ही बदल गया। इन दोनों दौर का अंतर देखिए। जहांगीर को जहां भारी भरकम और मजबूत लाल बलुआ पत्थर पसंद था, वहीं शाहजहां ने पूरी तरह से सफेद संगमरमर को अपनाया। उनका विजन बिल्कुल अलग था। वो अपनी बेगम के लिए एक बेहद नाजुक, रोमांटिक और खूबसूरत महल बनाना चाहते थे। शाहजहां के दौर की ये लग्जरी सच में आपके होश उड़ा देगी। यहाँ सिर्फ आंखों की खूबसूरती का ही नहीं बल्कि हर एक सेंस का ख्याल रखा गया था। खाइयों में पानी की जगह चमेली और गुलाब जल भरा जाता था ताकि पूरे महल में खुशबू महकती रहे। और तो और कश्मीर से खास उपजाऊ मिट्टी मंगवाकर यहाँ अंगूरों की खेती की गई। दीवारों में छोटे छोटे सुराख बनाए गए थे जिनमें रात के वक्त सुगंधित मसाले जलाए जाते थे। रोशनी के साथ साथ एक जादुई महक। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? उस साम्राज्य की दौलत सच में अथाह थी। शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए जो महल बनवाए थे, उनकी छतें शुद्ध सोने से मढ़ी हुई थीं। लेकिन दुख की बात यह है कि समय के साथ ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के हमलों के दौरान इस अकल्पनीय संपत्ति को बेरहमी से लूट लिया गया। आज वहां उस सुनहरे दौर के सिर्फ खाली निशान बचे हैं।
अब आते हैं चौथे और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, एक दुखद शाही जेल। ये जो नंबर 8 आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मामूली अंक नहीं है। ये उन 8 खौफनाक सालों की कहानी है जो शाहजहां ने अपनी ही बनवाई इस आलीशान इमारत में एक कैदी के तौर पर काटे। वही शक्तिशाली सम्राट जिसे खुद उसके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। धर्म और स्मारकों पर पानी की तरह पैसा बहाने की वजह से शाहजहां को सत्ता से उखाड़ फेंका गया। इसे आप एक सोने का पिंजरा कह सकते हैं। एक ऐसा पिंजरा जहां एक गिरे हुए सम्राट की देखभाल सिर्फ उसकी बेटियों ने की, और उनकी जिंदगी के आखिरी साल वो बस इसी किले से नदी के पार बेबसी से अपने खोए हुए प्यार की निशानी यानी ताजमहल को देखते हुए गुजर गए। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, दरबार और इस किले की आज की स्थिति। इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए किले के अंदर काफी विशाल जगह बनाई गई थीं, जैसे कि ये गोल घुमावदार खजाने के गलियारे जिन्हें सोने चांदी की फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। फिर था मीना बाजार, जिसे बाद में औरंगजेब ने तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए एक मछली के तालाब में बदल दिया। इसके अलावा दीवाने आम वो शानदार जगह थी जहां आम जनता की शिकायतें और समस्याएं सुनी जाती थीं। दीवाने खास के ठीक बाहर एक बहुत ही दिलचस्प चीज थी, एक खास काले रंग का कसौटी पत्थर। उस जमाने में सम्राट खुद इस पत्थर का इस्तेमाल शाही खजाने के सोने की शुद्धता चेक करने के लिए करते थे। ये इतिहास का एक बेहद खास टुकड़ा है। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान इसे तोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बचे हुए हिस्से आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। अब जरा आज के समय पर नजर डालते हैं। ये फैक्ट सच में हैरान करने वाला है। इस चार्ट को देखिए। इतने विशाल ऐतिहासिक परिसर का 70% हिस्सा आज भी भारतीय सेना के कंट्रोल में है और एक सुरक्षित मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल होता है। हम और आप जैसे आम पर्यटकों के लिए इसका सिर्फ 30% हिस्सा ही खुला है। तो आखिर में इतिहास की इस सबसे बड़ी विडंबना पर जरा गौर कीजिए। जो किला दुश्मनों को बाहर रखने के लिए उबलते तेल और मगरमच्छों जैसी खौफनाक सुरक्षा से लैस किया गया था, वही किला आगे चलकर उसी सम्राट के लिए एक कालकोठरी कैसे बन गया जिसने इसे इतनी शिद्दत से सजाया था। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असीमित सत्ता आखिर कितनी खोखली होती है और एक साम्राज्य बनाने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।